कहते हैं हर राज के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी होती है, लेकिन क्या हो अगर वो सच्चाई आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका साबित हो। ये कहानी है राजा अधिराज की, जिनकी जिंदगी में सब कुछ था, दौलत, ताकत और इज्जत, लेकिन एक ऐसा रहस्य था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। क्या आप तैयार हैं उस रहस्यमयी सफर पर जाने के लिए, जहां डर, लालच और सच्चाई की परख होगी। राजा अधिराज और रहस्यमयी दर्पण पुराने समय की बात है। राजा अधिराज अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी और संतुष्ट था, लेकिन राजा के जीवन में एक अधूरापन था। उनके पास अपार धन दौलत, सेना और प्रजा का प्रेम था, परंतु उन्हें एक रहस्य का जुनून हमेशा सताता था। वह हमेशा नई और अनोखी चीजों की खोज में रहते थे। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आया। साधु ने राजा को एक रहस्यमयी दर्पण के बारे में बताया, जो सत्य और झूठ के सारे पर्दे खोल देता है। साधु ने कहा, महाराज, यह दर्पण केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपनी परीक्षा में खरे उतरते हैं। यह दर्पण आपको आपकी सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा रहस्य दिखाएगा, लेकिन ध्यान रहे, इसे पाना आसान नहीं है। दर्पण की खोज राजा अधिराज ने उस साधु की बातों को गंभीरता से लिया और दर्पण को खोजने का निश्चय किया। उन्होंने अपने मंत्री और योद्धाओं से चर्चा की, परंतु कोई भी इस यात्रा में जाने का साहस नहीं कर सका। राजा ने स्वयं इस खोज पर जाने का निर्णय लिया। साधु ने राजा को एक नक्शा दिया और कहा, यह दर्पण कृष्ण गुफा में छिपा है, जो काले पर्वत के पार स्थित है। लेकिन याद रहे, गुफा तक पहुंचने के लिए आपको 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। राजा ने अपनी तलवार और ढाल ली और अपने घोड़े पर सवार होकर गुफा की ओर चल पड़े। पहली परीक्षा, भय का सामना। पहली परीक्षा राजा के धैर्य और साहस की थी। रास्ते में एक डरावनी घाटी थी, जहां हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। ये घाटी भय घाटी के नाम से जानी जाती थी। जैसे ही राजा घाटी में प्रवेश करते, उनकी आंखों के सामने भयानक दृश्य आने लगते। प्रेत आत्माएं, लड़ाइयों में मारे गए सैनिकों के चीखने की आवाजें और अनजाने खतरों का आभास। लेकिन राजा ने अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाला और जोर से कहा, मैं राजा अधिराज हूं, कोई भी भय मुझे रोक नहीं सकता। अचानक सारी आवाजें शांत हो गईं और रास्ता साफ हो गया। दूसरी परीक्षा, लालच का जाल। अगले दिन राजा एक सुनहरे महल में पहुंचे। महल का हर कोना हीरे, जवाहरात और सोने से सजा हुआ था। एक आवाज गूंज उठी, राजा अधिराज, यह सब तुम्हारा हो सकता है, बस दर्पण की खोज छोड़ दो। राजा ने कुछ पल के लिए सोचा। इतनी दौलत किसी को भी विचलित कर सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद से कहा, एक सच्चा राजा अपने लक्ष्य को नहीं भूलता। मैं इस दौलत के लिए अपना उद्देश्य नहीं छोड़ सकता। यह कहते ही महल गायब हो गया और राजा ने अपनी यात्रा जारी रखी। तीसरी परीक्षा, सत्य का सामना। राजा अंततः कृष्ण गुफा तक पहुंचे। गुफा के द्वार पर एक वृद्ध महिला बैठी थी। उसने राजा से पूछा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि इस दर्पण में आपका सबसे बड़ा सत्य और सबसे गहरा रहस्य दिखेगा? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? राजा ने बिना किसी झिझक के हां कहा। वृद्धा ने उन्हें गुफा के अंदर जाने दिया। गुफा के अंदर दर्पण रखा था। जैसे ही राजा ने दर्पण में झांका, उन्हें अपने पिता की हत्या का दृश्य दिखाई दिया। राजा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने देखा कि उनके पिता को किसी ने धोखे से मार डाला था और वह हत्यारा उनका विश्वास पात्र मंत्री था। रहस्य का खुलासा राजा को तुरंत समझ में आ गया कि उनके मंत्री ने उन्हें वर्षों तक धोखा दिया था। वह दर्पण लेकर अपने महल लौटे। महल पहुंचकर उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और दर्पण उसके सामने रख दिया। मंत्री ने जैसे ही दर्पण में देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह सच को छुपा नहीं पाया और सबके सामने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। न्याय और संतोष। राजा अधिराज ने मंत्री को कड़ी सजा दी और अपने पिता की हत्या के रहस्य को सुलझाने के बाद खुद को शांत और संतुष्ट महसूस किया। वह समझ गए कि सच्चाई का सामना करना ही सबसे बड़ी विजय है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः यह सबसे संतोषजनक होता है।